सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो है वो 4 चैप्टर पढ़ लिए अपने सिलेबस के, स्मार्ट सिलेबस के, और अब ये हमारा 5वां चैप्टर है जो कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का। इससे पहले जो फिज़िक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, जिसे न्यूटन फिज़िक्स भी हम कहते हैं, जिसे क्लासिकल फ़िज़िक्स भी कहा जाता है, और क्लासिकल फ़िज़िक्स या न्यूटोनियन फ़िज़िक्स जो थी वो डील करती थी ह्यूज मासेस से, और बॉडीज़ की जो वेलोसिटी थी वो नॉर्मल वेलोसिटी थी। लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो डील करती है टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, और इनमें जो है पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो नियरली अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को। तो अब इसमें जो है हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव मोशन का। All motions are relative. There is no absolute rest or no absolute motion. कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ सिर्फ रेस्ट में है, या हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ सिर्फ मूव कर रही है। हमने जब मूवमेंट को देखना है तो हमने मूवमेंट को रिलेट करना है दूसरे ऑब्जर्वर से भी। हो सकता है मूवमेंट की जो कंडीशन हमें नज़र आ रही हो, सेकेंड ऑब्जर्वर को वो कंडीशन उस तरह से नज़र ना आए। तो इसी सेंस को लेकर उन्होंने सबसे पहला टॉपिक एक्सप्लेन किया है रिलेटिव मोशन। अब जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में एक पर्सन है और वो एक ट्रेन पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे वो ट्रेन पे खुद अपने आप में रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन साथ ही एक बॉल उसने जो है वो थ्रो की है, और बॉल की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन है। तो पाथ ऑफ द बॉल इज़ अप एंड डाउन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन। इसका मतलब है ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है जो कि बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें कि यही ट्रेन जिस पे पर्सन या ऑब्जर्वर बॉल की मूवमेंट को अप एंड डाउन ऑब्जर्व कर रहा है, अगर सामने कोई और स्टेशनरी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो भी ट्रेन को देख रहा है, तो उसे लगेगा कि ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसमें जो बॉल की मूवमेंट इस ऑब्जर्वर को जो कि सामने बैठ के ट्रेन को देख रहा है, इस ऑब्जर्वर को बॉल की मूवमेंट अप एंड डाउन भी दिखाई देगी और बॉल की मूवमेंट फॉरवर्ड भी दिखाई देगी। और जब बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया जाए तो बॉल एक तरह से इस ऑब्ज़र्वर के अकॉर्डिंग जिस पाथ को फॉलो कर रही होगी वो पैराबोलिक पाथ होगा, यानी कि दैट इज़ लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेकंड जो ऑब्ज़र्वर है, ये जो सामने बैठा हुआ देख रहा है ट्रेन को, इसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट अप एंड डाउन भी है और पैराबोलिक भी है, जबकि ट्रेन के ऊपर जो शख्स है और वो उसी पे ट्रेन पे मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो लोगों को बॉल की मूवमेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रही है। जो ट्रेन पर ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग बॉल इज़ जस्ट मूविंग अप एंड डाउन, लेकिन जो ऑब्जर्वर सामने बैठ के ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट अप एंड डाउन भी और पैराबोलिक पाथ भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मोशंस को रिलेट करते हैं विद अदर ऑब्जर्वर, दूसरे ऑब्जर्वर से भी। तो इसलिए जो है ओवरऑल ये कंक्लूजन हुआ कि मोशंस जो हैं वो हम रिलेट करते हैं दूसरे लोगों से भी। हो सकता है जिस तरह मूवमेंट हमें दिखाई दे रही हो, सेकंड पर्सन को वो मूवमेंट उस वे में ना दिखाई दे। बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आते हैं कि एक पर्सन जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो खुद रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन अगर सेकंड पर्सन जो ट्रेन से बाहर है उसे लगेगा कि वो पर्सन जो ट्रेन के अंदर है और ट्रेन इटसेल्फ वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब है ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में अपने को फील कर रहा है, लेकिन ट्रेन से बाहर जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन को और ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को मूविंग फॉर्म में देख रहा है। तो इस वे में हमें क्या करना होता है, मूवमेंट को रिलेट करना होता है दूसरे लोगों से भी, दूसरे ऑब्जर्वर से भी, कि उनको वो मूवमेंट किस तरह से दिखाई दे रही है, उनके लिए कैसे अपेयर हो रही है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का, दैट इज़ लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेकंड जो ऑब्जर्वर है, ये जो सामने बैठा हुआ देख रहा है ट्रेन को, इसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट अप एंड डाउन भी है और पैराबोलिक भी है, जबकि ट्रेन के ऊपर जो शख्स है और वो उसी पे ट्रेन पे मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग
बॉल की मूवमेंट सिर्फ अप एंड डाउन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो लोगों को बॉल की मूवमेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रही है। जो ट्रेन पर ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग बॉल इज़ जस्ट मूविंग अप एंड डाउन, लेकिन जो ऑब्जर्वर सामने बैठ के ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बॉल की मूवमेंट अप एंड डाउन भी और पैराबोलिक पाथ भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मोशंस को रिलेट करते हैं विद अदर ऑब्जर्वर, दूसरे ऑब्जर्वर से भी। तो इसलिए जो है ओवरऑल ये कंक्लूजन हुआ कि मोशंस जो हैं वो हम रिलेट करते हैं दूसरे लोगों से भी। हो सकता है जिस तरह मूवमेंट हमें दिखाई दे रही हो, सेकंड पर्सन को वो मूवमेंट उस वे में ना दिखाई दे। बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आते हैं कि एक पर्सन जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो खुद रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन अगर सेकंड पर्सन जो ट्रेन से बाहर है उसे लगेगा कि वो पर्सन जो ट्रेन के अंदर है और ट्रेन इटसेल्फ वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब है ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में अपने को फील कर रहा है, लेकिन ट्रेन से बाहर जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन को और ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को मूविंग फॉर्म में देख रहा है। तो इस वे में हमें क्या करना होता है, मूवमेंट को रिलेट करना होता है दूसरे लोगों से भी, दूसरे ऑब्जर्वर से भी, कि उनको वो मूवमेंट किस तरह से दिखाई दे रही है, उनके लिए कैसे अपेयर हो रही है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का।